हम तुम्हें ऊपर खोज रहे हैं और तुम हो कि यहां। अरे भाई, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। वो जमीन जो तुमने और हमने पसंद की थी, गांव वाले बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब बस हमें वहां जाकर डील फाइनल करनी है, सब कुछ हो जाएगा। भारत कैसे जा सकता है? शादी की तैयारियां चल रही हैं, उसको तो रहना पड़ेगा घर पे। अरे भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बड़े पापा, एक नए प्रोजेक्ट के लिए भारत हमने जमीन देखी है, बस उसे देखने के लिए जाना है। कुछ ही दिनों की बात है, यूं गए और यूं आए, बस। वाह बेटा, ये अच्छी चालाकी है। शादी का सारा काम करें हम, और जैसे ही सारी तैयारियां हो गई तो शादी का मजा लेने तुम आ जाओगे, है ना? अरे माँ, कैसी बातें कर रही हैं? अरे हम तो काम करना चाहते हैं, मगर बिजनेस डील है, जाना पड़ेगा। बड़े पापा, आप तो समझते हैं ना कि जमीन कितनी महंगी है आजकल। अगर ये निकल गई तो। अरे नहीं नहीं, महुआ तो यूं ही मजाक कर रही है। हाँ। वैसे जा कब रहे हो? बड़े पापा, अब तो बहुत देर हो चुकी है, कल सुबह निकले। आपका मफलर कहाँ है? मफलर? अरे मफलर ले जाने की क्या जरूरत है दिव्या? वहाँ ठंडी होगी, जरूरी है। कहाँ चला गया? मैंने निकाला था। मफलर वफलर छोड़िए, हम चाहते हैं कि जाने से पहले आपके साथ 2 प्यारे पल बिताएं। देखिए, मफलर भी जरूरी है। आपको ठंडी लग गई वहां तो? नहीं नहीं, 2 मिनट ना, मैं देखती हूँ। मैं ही अंदर रख के भूल गई थी। शुक्रिया। अब 2 पल हमारे लिए भी, जाने से पहले प्लीज। अच्छा ये बताइए, आपने नाश्ता किया? दिव्या, बाद में नाश्ता। तो मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए नाश्ता पैक करके रख देती हूँ। दिव्या, 2 मिनट में रखती हूँ। आप गाड़ी से जा रहे हैं। अच्छा 2 सुनिए, मिनट। भूख लगेगी रास्ते में तो आप क्या करेंगे? अभी मैं बस पैक करके आती हूँ। तुम्हें फिर तो मैं आपके पास ही हूँ ना। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? नाश्ता नहीं चाहिए दिव्या। हो गया, मैंने नाश्ता रख दिया है डाइनिंग टेबल पे। जाने से पहले ले लीजिएगा। जाइए, कुछ और पैक कर दीजिए, कुछ और बाकी होगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? नाराज है क्या? अच्छा सुनिए ना, आप जल्दी लौट कर आएंगे ना?
आप कहिए तो जाते ही नहीं। काश काश नहीं जाते आप। ठीक है, नहीं जाते। जरूरी है। अच्छा, वो बड़े पापा ने आपसे कुछ काम बोला था? नहीं, कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके जाने से पहले मैं उनसे बात करूं क्योंकि उन्हें कुछ भिजवाना है सामान। नहीं दिव्या, उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं बोला? हाँ। कमाल है, मुझसे तो कहा था कि बहुत जरूरी काम है, कुछ सामान भिजवाना था उन्हें। उन्होंने अभी तक आपको कुछ सामान नहीं दिया? कुछ सामान नहीं दिया। अरे, और आपने बात भी नहीं की अभी तक? ऐसा कैसे करते हैं आप? मैं 2 मिनट में आती हूँ। दिव्या, सिर्फ 2 मिनट का काम है, मैं आती हूँ। हाँ? दिव्या, दो। कहाँ जा रहे हैं? वक्त है आपके पास? कभी ये करना है, वो करना है, ये पैक करना है, वो पैक करना है, इससे बात कर, उससे बात करनी है, इसने कहा, उसने कहा। अरे दिव्या, हम जा रहे हैं। टाइम है अभी तो। अभी क्यों जा रहे हैं? आई एम सॉरी। बड़े पापा को कुछ काम था, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आके उनको बताऊं कि आप कब जा रहे हैं। और कुछ बताना है उन्हें? और कुछ भी बताइए ना। एक काम है। अब क्या? आशीर्वाद लेना है शंभुनाथ जी से। जाइए, 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 इंतजार कर रहे हैं, जाइए। शंभुनाथ जी, इनकी रक्षा कीजिएगा आप। इनके साथ हर कदम पर रहिएगा आप, हर कदम पर। आशीर्वाद दीजिए। चलते हैं। जीते रहो, जल्दी लौट आना, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। बड़े पापा। जीते रहो। अपना ख्याल रखिएगा। जब तक आप वापस लौटेंगे अमर भैया, तब तक मैं दिव्या भाभी को सब सच बता चुका हूँगा। उसके बाद न जाने आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसके घर का पता ऐ हवा तू पता, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला।
अच्छा गा लेते हो बेटा। अच्छा गाता हूँ ना, पक्का उसे पसंद आएगा ना। अरे भाई उसे कैसे? गौरी को शादी करने जा रहा हूँ मैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? लंदन से 12 साल बाद अपने गांव जा रहा हूँ। आप लंदन वाले और आपको गांव की लड़की पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, पता नहीं उसे मैं पसंद आऊंगा कि नहीं। अब तक तो आपके गांव में बहुत कुछ बदल गया होगा। बदल गया होगा, शायद पूरा गांव ही बदल गया होगा, लेकिन गौरी नहीं बदली होगी, वैसी की वैसी होगी। चलो भाई चलो, भडोरा गांव आ गया। मेरा गांव आ गया, भडोरा गांव। मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? कंडक्टर साहब, अरे आगे एक छोटा सा तालाब है, वहां पे रोक दीजिएगा प्लीज। देखिए, हमारा स्टॉप यहाँ नहीं है, जहाँ स्टॉप है वहीं रोक सकते हैं। कंडक्टर साहब, अगर आप वहां पे नहीं रोकेंगे तो मुझे वापस चल के आना पड़ेगा। पर हम वहाँ बस नहीं रोक सकते, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। अच्छा मत रोकिए, एटलीस्ट स्पीड तो कम कर सकते हैं ना प्लीज। ड्राइवर साहब, आगे स्पीड थोड़ी कम कर लेना, मैं उतर जाऊंगा। अरे देखिए, चलती बस से उतरना खतरनाक हो सकता है। कोई खतरे की बात नहीं है, मैं उतर जाऊंगा, बचपन से करते आया हूँ। अरे भाई साहब क्या हुआ? ये क्या कर दिया आपने? पता नहीं, हमारी गाड़ी सामने आ गई, पता नहीं हमको। अरे भाई साहब उठिएगा आप, इन्हें अस्पताल लेके जाना। अरे हमारी मदद कीजिए। अरे भाई साहब, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मर चुका है। वो आ गए? तुम शिवम नहीं हो। ये तुम क्या कह रही हो? ये शिवम नहीं तो और कौन है? माँ कभी गलत नहीं होती, कभी नहीं आएगा। मतलब? आपका बेटा नहीं रहा। शिवम! शिवम!
थे आप? इतने बरसों बाद आए हैं और बस एक झलक देखी थी आपकी, और आप इतना क्या जरूरी काम आ गया कि हमारे साथ कुछ दिन बिता भी नहीं सकते? बताइए ना, बोलिए ना शिवम। ये क्या कर रही हो? तुम जो समझ रही हो वैसा नहीं है। हम सब समझते हैं। 12 बरस प्रतीक्षा की हमने इनकी कि ये एक दिन आएंगे और 12 बरस दोबारा से हमारे साथ जिएंगे, अपने एक एक पल के बारे में हमें बताएंगे और हमारे एक एक पल की खबर लेंगे। मगर ये तो गौरी से 2 बातें भी नहीं की, गौरी की शक्ल तक ठीक से नहीं देखी। आज हम चले गए ना तो उसके बाद गौरी का क्या होता है भूल जाइएगा। चाहे हम कुएं में कूद के मरे या पंखे से लटक कर, आपको क्या? गौरी, गौरी, फिर वही दौरा। गौरा, आइए, इन्हें गाड़ी में रखिए। आइए, आइए, आराम से। गौरी की जैसी हालत है, दौरे की कोई भी वजह हो सकती है। गौरी को किसी भी तरह के तनाव से हमें दूर रखना होगा और आने वाले कुछ दिनों में इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे गौरी को तनाव हो सके। डॉक्टर कह रहे हैं कि गौरी को तनाव ना दो, पर इस घर में तो तनाव ही तनाव है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि गौरी को हमेशा तनाव से दूर रखना चाहिए हमें, पर ये बात हम कैसे बताएंगे उसे? लेकिन बेटा, एक न एक दिन तो उसे ये बात पता लगनी ही है ना। क्यों ना हम लोग आज ही उसे ये बता दें? नहीं, हम ये नहीं कर सकते। गौरी सहन नहीं कर पाएगी। शिवम के जाने के ख्याल से ही उसे दोबारा अटैक आ गया। अगर हम उसे अभी बताएंगे कि शिवम अब कैसे छुपाएं उससे ये बात? बेटे, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? प्रधान जी, बताइए क्या बात है? हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बताइए क्या बात है? हमारे बस में जो भी हम करेंगे, बताइए क्या बात है, बताइए। तो बेटे, तुम्हें कुछ दिनों के लिए शिवम बनकर यहां रहना पड़ेगा। आपने ही तो जाने से पहले हमसे वादा किया था कि जब आप आएंगे तो हमारे लिए चूड़ियां लेकर आएंगे। हम जानते हैं आप अपना वादा भूले नहीं होंगे, तो दीजिए ना, हमारी चूड़ियां हमें दीजिए ना, हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती। भूनाथ, अब हम क्या करें? मैं कैसे बताएं कि जो ये हमें समझ रही हैं वो नहीं है। इंसान तो अब इस दुनिया में ही नहीं है।